दोस्तों, ये जो एप्लीकेशन है मैंने एक भी लाइन का कोड नहीं किया और ना ही मैंने एआई का इस्तेमाल किया है। अब आप तो और भी ज़्यादा हैरत में आ गए होंगे कि अरे यार, बिना एआई के कैसे कोड हो सकता है या बिना एआई के कैसे हम लोग एक एप्लीकेशन को बना सकते हैं। और ये एप्लीकेशन मैं अपने मोबाइल पे चला कर भी दिखाने वाला हूँ। तो फुल्ली वर्किंग, हर कुछ रिस्पॉन्सिव और अपने अकॉर्डिंग होने वाला है। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ अगर दोस्तों, तो क्या आप यकीन करोगे कि इसमें हम लोग सब कुछ कैनवा की तरह करने वाले हैं। कैनवा एप्लीकेशन आपने इस्तेमाल किया, ये राइट। बस उसी तरीके से सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप और अपना काम हो गया, अपना पूरा एप्लीकेशन डेवलप हो गया। इतना सिंपल होने वाला है हमारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो क्या आप एक्साइटेड है? अगर एक्साइटेड है तो मुझे अभी कमेंट कर दीजिए, यस आई एम एक्साइटेड। और अगर ये आपको पूरा मज़ा आ जाए, वीडियो समझ में आए कि हाँ ये तो मज़ेदार है मेरे लिए, और इसी को अगर सीरीज़ को कंटिन्यू करना है तो मुझे उसके लिए भी नीचे कमेंट कीजिएगा, कंटिन्यू दिस सीरीज़, जिससे क्या है मैं इस सीरीज़ में और भी अलग अलग एप्लीकेशंस को बनाऊं। तो चलिए बिना किसी देरी की इस एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन को हम लोग पहले डेवलप करते हैं और समझते हैं बेसिक फंक्शनैलिटीज़ को कि कैसे इसमें एप्लीकेशंस बनती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस अमेजिंग एक्साइटिंग ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम लोग गूगल पे सर्च करेंगे। अब सर्च क्या करना है, आपको सर्च करना है थंकेबल। अब हाँ, थोड़ा सा नाम अजीब जैसा आपको लगेगा, थंकेबल, ये क्या है, थकेला है क्या? नहीं, थकेला नहीं है, थंकेबल है। ओके, तो आपको ये सर्च करना है थंकेबल। मैं इसे लिख देता हूँ और एंटर कर देता हूँ सिंपली, और यो लोगो जो है आपको दिख जाएगा, ऐसा कोई सैवेज सा लोगो है, राइट। तो इस पर मैं फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ और जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक इंटरफेस आ रहा है, पूरी वेबसाइट का ओवरव्यू बता रहा है कि देखो आप एआई से भी पूरा एप्लीकेशन बना सकते हो। मतलब इन्होंने बहुत अच्छा इंटीग्रेशन किया है। लेकिन ये जो एआई वाला फील है ना, ये हम लोगों को प्रो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मिलता है, फ्री में हम लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, फ्री में हमारा जो एक डेवलपर की तरह आप काम कर पाएंगे, आपको बिना कोडिंग के। जी हाँ, तो फिलहाल आप क्या कीजिएगा, ट्राई फॉर फ्री पे क्लिक कीजिएगा सिंपली। आप चाहे तो पूरे वेबसाइट को विजिट करके सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि या ये क्या कह रही है वेबसाइट, कैसा है, इनका फीचर्स क्या है, सब कुछ। लेकिन ज़रूरत नहीं है, अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं तो मैं तो कहूँगा आपको ज़रूरत नहीं है अलग से डॉक्यूमेंटेशन या इधर उधर कुछ भी पढ़ने की। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू विथ गूगल कर लेता हूँ। गूगल से साइन अप कर लेते हैं हम लोग, और इस पर मैंने अपना जीमेल अकाउंट चूज़ कर लिया एंड कंटिन्यू मैं कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया, अब ये हमारा लॉगिन तो कर दिया। अब ये बोल रहा है कि आप ये जो थंकेबल है आप किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो, वर्क के लिए, टीचिंग के लिए, या फिर पर्सनल यूज़। तो फिलहाल अभी मैं पर्सनल यूज़ कर रहा हूँ, आपको जैसा रिक्वायर्ड हो वो चूज़ कर लीजिएगा। ओके, फ़िलहाल तो ऐसे ही बस क्लिक करना है, तो मैं अभी चूज़ कर लिया, डेवलपर हूँ मैं। ओके, और इस पर एक्सपीरियंस कैसा है, अगर आपका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है नो कर दीजिएगा, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो यस कर दीजिएगा। ऐसे उतना खास कुछ फ़र्क पड़ने नहीं वाला है, लेकिन फिर भी आप ये जो बेसिक ओवरव्यू है ना वो उन्हें बता दीजिएगा। तो मैं लिख देता हूँ, चलो भाई मुझे पता है ये सब चीज़ें, और वो मैंने जैसे ही किया। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्या है ना, आपको स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करना है, ये ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट फॉर फ्री। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, स्टार्ट फॉर फ्री, और ये हमारे पास वेबसाइट जो है थंकेबल का वो ओपन हो गया। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, एक तो है ट्राई एआई टेम्पलेट जनरेटर, आप एआई से जनरेट करवा सकते हैं। लेकिन वही मैंने आपको बताया ना कि ये पूरा फ्री में नहीं मिलने वाला है, बहुत सारी लिमिटेशंस है, ये भी हम लोग समझेंगे। लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं ना, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करके एक ओवरव्यू ले लेते हैं अच्छे से चीज़ों का। ओके, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन भी है, आप टेम्पलेट से यहाँ आप सर्च कीजिएगा, आपके टेम्पलेट्स जो भी होंगे, या फिर इधर आप सैम्पल प्रोजेक्ट पे आके इस पे बहुत सारे टेम्पलेट्स ऑलरेडी बने बनाए हुए हैं। जैसे देखिए आज हम लोग बनाने वाले थे एक्सपेंस ट्रैकर, राइट, और यहाँ पे सरप्राइजिंगली मुझे भी मिल गया एक्सपेंस ट्रैकर। तो आप इसे क्लिक करके एक बार वो पूरे प्रोजेक्ट को देख सकते हैं कि एक्सपेंस ट्रैकर पे क्या क्या डाला गया है। जैसे देखिए यहाँ पे जो है ना, अभी एक सेकंड मैं इस पर क्लिक करके देखता हूँ, ये पूरा इंट्रैक्शन वाला है। तो ऐसा कुछ होम पेज आ रहा है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, अब यहाँ पे पूरा रिपोर्ट आ रहा है, मैं क्रिएट न्यू रिपोर्ट कर सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ। ओके, ये बोल रहा है दोनों फील्ड मैंडेटरी है, इस पर ऐड भी कर सकता हूँ। ओके वाओ, ये तो बहुत अच्छा बना बनाया हुआ हम लोगों को मिल गया, राइट। अब अगर इसे आपको पूरा आपके लिए करना है या कस्टमाइज़ करना है कुछ भी, तो आप सिंपल यहाँ कॉपी प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे ही कॉपी प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए ये कह रहा है ना कि नहीं, ये आपका लिमिट के बाहर हो गया। अब लिमिट के बाहर आई मीन टू से यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ,
इस पे जो प्रोजेक्ट लिमिट है, तो मतलब वो हम लोग हर एक एप्लीकेशन को कॉपी वैसे नहीं कर सकते। तो अभी के लिए फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे ना, एकदम स्क्रैच से समझते हैं चीज़ों को। मैं सिंपली यहाँ क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। अब प्रोजेक्ट का नाम मैं लिख देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ एक्सपेंस ट्रैकर, ओके। और कैटेगरी आप चूज़ कर लीजिएगा। फ़िलहाल मैंने एजुकेशन या फिर फाइनेंस में ले लेता हूँ एजुकेशन के बजाय, ओके। और ये पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है, तो फ़िलहाल मैं पब्लिक रखना चाहता हूँ। और क्या करना है ये ज़रूर से टिक करके रखिएगा, ये देख लीजिए, यूज़ द ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर, ओके। इसे आपको टिक रखना है, ये ज़रूर से याद रखिएगा, वरना फिर बहुत गड़बड़ी होगी। तो फिलहाल मैं क्रिएट पे क्लिक किया। अब बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। पहले तो ये वीडियो दिखा रहा है, अगर आपको वीडियो देखकर समझना है तो आप देख लीजिए, वरना फिर काट दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी मैं अभी आपको वीडियो पे ही बता रहा हूँ, राइट। तो अलग से वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं। अब ये सबसे पहला मेन स्क्रीन 1, देखिए यहाँ पे लिख कर आ रहा है ना, स्क्रीन 1। अब मैं थोड़ा सा इसे भी जूम कर देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा प्रॉपर व्यू मिले चीज़ों का। एंड आई थिंक इतना सही है, ओके, ठीक है। तो स्क्रीन 1 दिख रहा है, राइट, मतलब सबसे पहला स्क्रीन। अब सबसे पहले स्क्रीन पे हम लोग क्या डाल सकते हैं, तो जैसा भी आपको डिज़ाइन करना हो, यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ना, ये कंट्रोल्स है, बटन्स है, डिज़ाइन है, सब कुछ इसी पे है आपको। जैसे देखिए लेबल अगर आपको ऐड करना है तो लेबल ऐड कर सकते हैं। अब लेबल क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट जो रहता है ना लिखा हुआ, वो होता है लेबल। फिर बटन तो आपको पता ही है, रिच टेक्स्ट भी आपको पता ही होगा, राइट। टेक्स्ट इनपुट, अगर आप कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें इनपुट की ज़रूरत पड़ती है, तो आप टेक्स्ट इनपुट लीजिएगा, या फिर आप इमेज भी ले सकते हैं। जैसे सपोज मैं इमेज ले लिया, ओके। इमेज को जस्ट मैंने उधर से ड्रैग किया और इधर ड्रॉप किया, सिंपल। अब देखिए, अब आप कह रहे होंगे अरे इस पर तो इमेज आया ही नहीं, ऐसे कैसे आएगा, ये तो इमेज का मैंने उसका कोड डाल दिया, लेकिन इमेज के अंदर लिंकिंग भी तो अभी बाकी है। और एक चीज़ का नोटिस कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2000 क्रेडिट है हमारे पास। जब भी हम लोग फ्री अकाउंट बनाएंगे तो उस पर 2000 क्रेडिट होंगे। तो ये 2000 क्रेडिट आपको सही से यूटिलाइज़ करना है। ऐसा नहीं कि आप अननेसेसरी चीज़ें कुछ भी डाल रहे हैं, बना रहे हैं, वैसा मत कीजिएगा, थोड़ा वाइजली यूज़ करना होगा। अब देखिए, ये जो इमेज है, इस पर इमेज डालना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जो है ना प्रोफाइल, ये जो पिक्चर हम लोगों को दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। सिंपली इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएगा, आपको अपलोड करना है या यूआरएल से डालना है। अगर आपके पास कहीं और किसी और वेबसाइट पे है, उधर से लेना है, तो आप वो ले सकते हैं, या फिर यूआरएल से भी डाल सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यूआरएल से ही डाल देता हूँ, ये अपलोड ही कर देता हूँ। तो देखिए, मैंने इस पर अपलोड पे क्लिक किया और ये मेरे पास पॉपअप आ गया। मैंने फाइल भी सिलेक्ट कर लिया, कौन सा फ़ोटो मुझे लगाना है। जैसे ये मैंने फ़ोटो अपना चूज़ कर लिया और इस पर मैं ओपन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं ओपन पे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पे पूरा एसेट लोडेड और यहाँ पे मेरा इमेज आ गया। मतलब जब भी एप्लीकेशन ओपन होगा, पहले ये इमेज दिखाएगा, ओके। तो ये इमेज को अगर आपको एडजस्टमेंट करना है तो आप एडजस्टमेंट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, लेफ्ट राइट जैसा भी आपको एडजस्टमेंट करना हो। तो फिलहाल अभी के लिए मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब इसके बाद अगर नीचे में आपको कुछ लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ इस पर लेबल लगाकर, लेबल को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेवलप्ड बाय, ऐसा कुछ। तो देखिए, अब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, नहीं लिखाएगा। आपको क्या करना होगा, राइट साइड जो कंट्रोल्स है, ध्यान दीजिए, आपको जितनी भी कुछ करनी है, ये राइट साइड के कंट्रोल्स जितने भी है, इधर ही आपको करना होगा, ओके। ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये जो राइट साइड में हमारे पास कंट्रोल्स है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लेबल, तो मैं यहाँ पे लेबल पे कुछ और लिखना चाहता हूँ। सपोज मैं लिखना चाहता हूँ डेवलप्ड बाय MD सद्दाम, मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ, ओके। जैसे ही मैंने लिखा, देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने अपडेट किया, नीचे हमारे पास आ गई है, ओके। नीचे हमारे पास ये लिख कर आ गया। अब इसको मुझे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अलग अलग डिज़ाइन करना है, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन भी है। जब सिलेक्टेड रहेगा, ये चीज़ का ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। देखिए, अभी वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये टेक्स्ट को मैंने क्लिक किया, सिलेक्ट हो गया, तब हमारे पास ऑप्शंस आ रही है, ये ज़रूर से ध्यान दीजिएगा। बहुत सिंपल है, एक बार अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना सीख गए ना, जैसे कैनवा तो आप लोगों ने यूज़ किया ही है, राइट, बस वैसे ही ये कैनवा की तरह। लेकिन इसमें क्या है, हमारा पूरा एप्लीकेशन बन जाता है, हम लोगों को अलग से मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब अभी हम लोग लॉजिक की बात भी करेंगे, डोंट वरी। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार फॉन्ट सर्च कर लेता हूँ, ओके। पॉपिंस है हमारे पास, पॉपिंस मैंने ले लिया। अब इसकी जो साइज़ है, हाइट, वेट, जो भी आपको इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, आप देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो फिलहाल मैं इतना रहने देता हूँ, इतना ठीक है हमारे लिए, ओके। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा छोटा हम लोग कर लेते हैं, जिससे क्या है और थोड़ा बेटर हम लोगों को व्यू मिले। एंड ये मैंने सेंटर भी कर दिया, ओके। ये मैंने कर दिया। अब इसका अगर आपको कलर भी चेंज करना है, तो एज़ मैंने आपको बताया कि राइट साइड में आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, जो भी कलर जैसा भी आपको डालना हो वो आप डाल सकते हैं। सिंपली क्लिक करेंगे, आपके पास कलर पिक हो जाएगा, एंड दैट्स इट, इतना सिंपल है। अब उसके बाद यहाँ भी कुछ है बैकग्राउंड,
बॉर्डर, अगर आपको इस पे बॉर्डर देना है तो कैसा बॉर्डर देना है, डैश डैश में देना है, डॉट डॉट में देना है, जैसा भी बॉर्डर देना है आप वो बॉर्डर भी लगा सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मैं अभी इसे नॉर्मली छोड़ देता हूँ क्योंकि अभी हम लोगों को बॉर्डर वगैरह नहीं लगाना है। तो ये तो जस्ट एक ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूँ समझने के लिए कि इस पर कैसे काम करना है, राइट। तो जैसे ये मैंने डाल दिया, अब इस पर मैं एक और ऑप्शन डालना चाहता हूँ कि जैसे देखो ये तो लिख कर आ जाए और इससे मैं अपने इमेज के बजाय कुछ और डालूंगा, नो डाउट। अभी तो मैं आपको जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ इमेज। और यहाँ पे ये टेक्स्ट को मैं कॉपी करके एक और बार पेस्ट किया और ऊपर लिख देता हूँ एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन ट्रैकर, ये मैंने लिख दिया एक्सपेंस ट्रैकर। ओके, अब मुझे इसे सेंटर भी करना होगा, राइट। तो सेंटर भी हम लोग सिंपली इधर जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है हमारे पास इससे हम लोग कर सकते हैं कि देखो भाई सेंटर में आ जाओ। तो ये सेंटर में आ गया, इसे भी मैं फुल कर देता हूँ विड्थ, जिससे क्या है वो पूरा सेंटर हो जाए। और फॉन्ट साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं हम लोग, क्योंकि ये हमारा ऐप का नाम है, राइट। तो वो थोड़ा सा बड़ा दिखे इसलिए हम लोग इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। एंड इसे इटैलिक नहीं करते हैं क्योंकि वो उतना मज़ा नहीं आ रहा, राइट। तो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, मैं तो जस्ट आपको फंडा समझा रहा हूँ कि कैसे इस पर काम करना है। अब ये मैंने लिख दिया कि देखो ऊपर में एक्सपेंस ट्रैकर लिख कर आ जाए, नीचे में यहाँ पे एक लोगो आ जाएगा, जो भी आप लोगो डालेंगे। फिलहाल के लिए मैंने फ़ोटो डाल दिया है। उसके बाद डेवलप्ड बाय MD सद्दाम लिख कर आ जाए और उसके नीचे एक मुझे बटन ऐड करना है। अब बटन, आई मीन टू से बटन मतलब क्या, बटन वो काम करेगा ना कि जिससे मान के चलिए मैं आपको समझाता हूँ चीज़ें। बटन क्या काम करेगा, बटन एक ऐसा काम करेगा कि जैसे ही वो क्लिक करेगा नेक्स्ट पेज पे आ जाए। ओके, नेक्स्ट पेज, ध्यान दीजिएगा। और पेज मतलब क्या, यहाँ पे जो स्क्रीन है ना ये पेज हो गई हमारी। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं खुद ही थोड़ा सा एडजस्ट हो जाता हूँ, जिससे क्या आपको पूरा प्रॉपर व्यू मिले, वरना फिर आपको थोड़ा दिक्कत होगा, राइट। तो मैं इधर एडजस्ट हो जाता हूँ, ओके इधर आ जाता हूँ, राइट, जिससे क्या है आपको पूरा प्रॉपर व्यू मिले। एंड आई थिंक ये प्रॉपर आ गया है। तो देखिए अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो ऑप्शन है ना हमारे पास, इस पर हम लोग बटन सर्च कर लेते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है ढूंढने से, सिंपल आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। जैसे मैं लिख देता हूँ बटन, तो बटन हमारे पास आ गया। बटन को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, यहाँ पे हमारे पास बटन आ गया। अब बटन का नाम मुझे क्या रखना है, मैं लिखना चाहता हूँ लॉन्च ऐप। मैं सिंपल यही लिखना चाहता हूँ, लॉन्च ऐप या ओपन ऐप, ऐसा कुछ। ऐप तो ओपन ही है, लेकिन वो जो मेन इंटरफेस है हम लोगों को वो ओपन करना है, इसलिए हम लोग ऐसा लिख रहे हैं। फिलहाल के लिए ये ऐसे ही समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, लेकिन आप फ्रंट पेज पे ही कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ऐसा आपको इतना प्रोटोटाइप बनाना हो। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे इसका भी फॉन्ट स्टाइल है, वो सब आप चूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं छोड़ दे रहा हूँ। अब देखिए इतना हो गया हमारा, ये सबसे पहला पेज हो गया, कंप्लीट है हमारा सबसे पहला पेज। अब दूसरे पेज पे हम लोगों को क्या करना है, सिंपल समझिए। दूसरे पेज पे होगा, जैसे ही वो लॉन्च ऐप पे क्लिक किया जाए तो दूसरे पेज पे हमारे पास पूरा एप्लीकेशन ओपन हो जाए, जिस पे हम लोग एक्सपेंस ट्रैक कर पाएंगे, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ जो ऊपर है ना हमारे पास ऑप्शन, ये ऑप्शन, इस पर ऐड पे क्लिक करूँगा। सिंपली ऐड पे क्लिक किया, नया एक स्क्रीन आ गया। जैसे देखिए अभी ये हमारा है, लेकिन वो अभी थोड़ा सा बंद दिख रहा है क्योंकि अभी वो ओपन नहीं है, इसलिए स्क्रीन 2 एक्टिव है हमारा। ध्यान दीजिएगा चीज़ों पे, स्क्रीन 2 एक्टिव है। और जो भी आप काम करेंगे, ये कंपोनेंट ट्री जो है ना, इसके अंदर आपको सभी चीज़ें दिखने वाली हैं। ओके, तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब हम लोग क्या चाहते हैं ना, एक्सपेंस ट्रैकर पे होता क्या है, सबसे पहले एक्सपेंस का नेम, फिर एक्सपेंस का ओवरहेड हो सकता है, एक्सपेंस का अमाउंट हो सकता है, एक्सपेंस का डेट हो सकता है। ये 4 चीज़ अभी हम लोग लेकर चलते हैं। आपको जितना भी डालना है, जैसे भी डालना है आप डाल सकते हैं। फिलहाल मैं पहले एक लेबल डाल देता हूँ। ओके, अब लेबल क्या करेगा मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल मैं पहले लिख देता हूँ, जैसे पहले मैं एक बड़ा लेबल ले लेता हूँ, या फिर इधर से मैं कॉपी कर लेता हूँ इस लेवल को। ओके, एंड यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया इस लेवल को, और इस पर मैं एक्सपेंस ट्रैकर ही लिख कर रखता हूँ। और यहाँ पे ये जो छोटा लेबल था ना, इसको हम लोग चेंज करके कर देंगे एक्सपेंस नेम। ओके, ये हमारा हो गया कि चलो एक्सपेंस का नाम क्या है वो तो पहले बताओ। उसके बाद अगर वो हो गया तब फिर इसे वापस से कॉपी पेस्ट करेंगे और फिर से एक ले लेंगे एक्सपेंस टाइप। तो मैं इसे लिख देता हूँ एक्सपेंस टाइप, ठीक है, ये भी हमारा क्लियर है। अब इसी अकॉर्डिंग मुझे और 2 डालनी है, तो मैं फिर से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्विकली। और इस पर आप कंट्रोल Z भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये अलाइनमेंट्स को थोड़ा सा आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं भी करेंगे तो भी आपका एप्लीकेशन बन जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा प्रोफेशनल टोन के लिए बस, और कुछ खास एज सच नहीं है हमारा। ओके, तो अब इस पर मैं लिख देता हूँ एक्सपेंस डेट, और लास्ट वाले पे मैं लिख देता हूँ एक्सपेंस अमाउंट। या इतना एक्सपेंस करने के बजाय हम लोग सिंपली लिख देते हैं ऐसे, अमाउंट और डेट। ओके,
और ये दोनों ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब ये तो हो गया टेक्स्ट, ये हमारा वर्किंग में नहीं है कुछ भी, ये जस्ट एक टेक्स्ट है, ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोगों को उसके अंदर कुछ लिखने का ऑप्शन डालना है, राइट। तो लिखने का ऑप्शन डालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो टेक्स्ट इनपुट है ना यहाँ पे हमारा, ये टेक्स्ट इनपुट पे हम लोग सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लोग टेक्स्ट इनपुट पे क्लिक करेंगे, जो भी यूज़र आएंगे वो इनपुट हम लोगों को डाल पाएंगे, मतलब हमारे एप्लीकेशन पे इनपुट लिख पाएंगे कुछ भी। तो मैं क्या करता हूँ, इनपुट पे आया, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, तो इनपुट इधर आ गया। इसे हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे अपने अकॉर्डिंग कि हम लोगों को कैसा रिक्वायर्ड है, कितना साइज़ चाहिए, कैसा चाहिए, वो मैंने डाल दिया। और इधर चाहिए, राइट। और इसे थोड़ा सा हम लोग राइट शिफ्ट कर लेते हैं। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट और राइट से मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग सही कीजिएगा। मतलब क्या है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए इधर से आपने इतना दिया और इधर से सपोज इतना आपने दे दिया, तो मज़ा नहीं आएगा, वो थोड़ा प्रोफेशनल जैसा नहीं लगेगा एप्लीकेशन, राइट। तो आप ट्राई कीजिएगा एक ही जैसा देने का। और अगर आप इनिशियली करें तो वो तो थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा ही, नो डाउट, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोगों ने डाल दिया है अभी के लिए, ओके। और ये हमारा परफेक्टली सेंटर हो गया। अब इस पर आ रहा है टाइप हेयर, तो मैं इस पर लिख देता हूँ टाइप एक्सपेंस नेम हेयर, ऐसा कुछ, या मैं लिख देता हूँ एंटर एक्सपेंस नेम। मैंने सिंपल इस पर भी लिख दिया, ओके। ये क्या है, प्लेस होल्डर है। ये हम लोगों का ऐसा नहीं कि वो लिख कर आएगा, वो जस्ट एक समझाने के लिए हम लोगों को बताएगा कि देखो भाई इस पर ये डालना है, ऐसा टाइप का, ओके। तो अब इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट नीचे नीचे सभी के लिए कर लेते हैं सेम चीज़। तो मैं क्विकली ये भी कर लेता हूँ, कॉपी मैंने इधर किया, पेस्ट किया, और वापस से कॉपी पेस्ट फिर से किया, और लास्टली एक और बार मैंने कर दिया, ओके। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं अभी थोड़ा सा बातों में भूल गया आपको बताना। इस पर क्या है ना, जैसे कि एक्सपेंस नेम तो करेक्ट है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो कीबोर्ड है ये डिफ़ॉल्ट है, या नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सपेंस में हम लोग नाम नंबर सब कुछ मिलाकर डाल सकते हैं। एक्सपेंस टाइप में भी हम लोग डाल सकते हैं वैसा, राइट। लेकिन डेट में, एक्सपेंस डेट में हम लोग क्या डालते हैं, हम लोग अगर यहाँ पे देखेंगे तो उस पर जो नॉर्मली होता है हम लोग न्यूमरिक की ही डालते हैं। हम लोग उस पर ऐसा तो नहीं लिखते हैं कि SADDAM और ऐसा कुछ भी, वैसा तो डेट कुछ नहीं होता है, तो उस पर न्यूमरिक होता है। तब क्या होगा ना, जब कीबोर्ड आपका ओपन होगा, जब आप मोबाइल पे यूज़ करेंगे, तो आपने नोटिस किया होगा कभी कभी कीबोर्ड्स क्या है ना, वो ऑटोमेटिक नंबर पे ओपन होता है, वो हम लोग को टेक्स्ट पे जाने का ऑप्शन ही नहीं देता है। तो बस वैसे ही हम लोग भी कर रहे हैं, राइट। अब अमाउंट के लिए भी हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं। अमाउंट के लिए क्या होगा, अमाउंट के लिए हम लोग न्यूमरिक ही चूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोगों को देखिए नंबर्स ही ऐड करनी है। फ़ोन का तो नहीं डालेंगे, क्योंकि हम लोग फ़ोन नंबर नहीं डाल रहे, राइट। हम लोगों का अमाउंट होगा, तो इसलिए हम लोग न्यूमरिक डाल रहे हैं। ये ध्यान दीजिएगा चीज़ों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर नहीं भी करेंगे, सबको नॉर्मल रख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में और थोड़ा समझ कर कीजिए, वो बेस्ट होगा हमारे लिए, राइट। तब ये हम लोगों ने कर दिया। अब सब पे नाम हम लोग चेंज कर देते हैं। जैसे इस पर एक्सपेंस नेम लिख कर आ रहा है, तो इसे मैं चेंज करके लिख देता हूँ एक्सपेंस टाइप। इसके बाद इस पर आ रहा है डेट, तो मैं इस पर डेट लिख देता हूँ, इससे मैं लिख देता हूँ अमाउंट। ये मैंने लिख दिया, इतना हो गया। अब हम लोगों को लास्टली क्या चाहिए, एक बटन चाहिए नीचे में, जिससे क्या है, जो भी हम लोग एक्सपेंस किए हैं वो हमारा डेटा सेव हो जाए। तो अब मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा बटन और यहाँ पे आप देख पाएंगे ऐसे ही मुझे दिख गया, अलग से सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को। तो ये हम लोगों को एक बटन दिख गया। अब ये बटन पे मैं लिख देता हूँ सेव, बटन का नाम मैं लिख दिया सेव, ओके, या सेव डेटा मैंने लिख दिया, कंप्लीट। अब ये सेव डेटा हो जाएगा हमारा, लेकिन कैसे होगा, अभी तो हमारा फंक्शनल कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी बस हम लोग काम चलाओ करते जा रहे हैं, चलो ये है वो है ऐसे है वैसे सब हम लोग करते जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग बस एज्यूम करें कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। अभी हम लोगों ने लॉजिक बिल्डिंग पे कुछ भी काम नहीं किया है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तब देखिए इस पर हम लोग क्या करेंगे ना, इतना हो गया हमारा। अब हम लोग लेफ्ट साइड में अगर थोड़ा सा नोटिस करें, जैसे यहाँ पे डेटा है, एसेट्स, क्लाउड वेरिएबल, सेटिंग, एआई का तो हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि इस पर इमेज जनरेट करके देता है, जो हम लोगों को बिल्कुल भी काम का नहीं है। अब हम लोग आते हैं डेटा पे, क्योंकि देखिए हम लोग डेटा को स्टोर करने वाले हैं। ये जो भी डेटा है ये कहीं ना कहीं तो हम लोगों को स्टोर करना होगा, तभी तो वो वर्किंग में आएगा। वरना फिर अगर स्टोर नहीं करेंगे, मानकर चलिए अभी मैंने एप्लीकेशन पे डेटा डाला, फिर मैं एप्लीकेशन को रीस्टार्ट किया, मतलब क्लोज़ किया एप्लीकेशन को, फिर से ओपन किया, तो हमारा गायब हो गया डेटा। तो वैसा तो हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे, हम लोग चाहेंगे डेटा प्रॉपरली स्टोर हो। तो हम लोग आ जाएंगे इस पर डेटा पे, आई थिंक कुछ ग्लिच हो गया है, ओके, अभी हो गया प्रॉपर, डेटा पे आया। अब यहाँ पे डेटा सोर्स बोल रहा है,
तो मैं डेटा सोर्स डाल दूंगा, यहाँ प्लस पे क्लिक करूँगा। जैसे ही प्लस पे क्लिक करूँगा यहाँ पे बोलेगा क्रिएट न्यू, तो मैं न्यू क्रिएट कर लेता हूँ डेटा सोर्स। अब ये बोला कैसा डेटा सोर्स आपको चाहिए, तो अगर आप गूगल शीट से करना चाहे या आर्टेबल से करना चाहे तो आप वो कर सकते हैं। फिलहाल मैं क्या करना चाहता हूँ, सिंपल एक नया टेबल इसी में क्रिएट कर देता हूँ। ओके, टेबल का नाम क्या रहना चाहिए, मैं लिख देता हूँ एक्सपेंस, सिंपल एक्सपेंस मैंने लिख दिया। ओके, और ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अब टेबल में कॉलम्स कितने होंगे, ये भी मुद्दे की बात है, राइट। तो हमारा जो है ना फील्ड्स, उतना ही कॉलम होगा। तो सबसे पहला कॉलम क्या होगा हमारा, हम लोग उसका नाम दे देते हैं। जैसे सबसे पहला हमारा एक्सपेंस नेम, ओके, और दूसरा था हमारा एक्सपेंस टाइप, तीसरा हमारा हो जाएगा एक्सपेंस डेट, एंड चौथा हमारा हो जाएगा एक्सपेंस अमाउंट। ये हम लोगों ने चारों कॉलम भी ऐड कर दिया कि देखो मेरा ये 4 फील्ड्स होने वाला है। और ये डेटा को फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा अननेसेसरी डेटा दे रहा है, राइट, जो हम लोगों को काम है नहीं। तो ये हमारा आ गया। अब हम लोग क्या चाहते हैं, इसे हम लोग फिलहाल के लिए क्लोज कर देते हैं। तो देखिए हमारा डेटा सेलेक्ट हो गया, मतलब हम लोगों ने एक डेटा सोर्स ऐड कर दिया है कि देखो भाई जब भी हो हमारा काम तो इस तरीके से हम लोगों को सब कुछ दिख जाना चाहिए, ठीक है। अब ये डेटा सोर्स को हम लोगों को दिखाना भी है और इसके साथ लिंक भी करना है। 2 काम हम लोगों को एक साथ करनी है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वापस से डिज़ाइन पे आएंगे और डिज़ाइन पे आके सबसे पहले हम लोग एक और स्क्रीन ऐड करेंगे जिसपे क्या है हमारा जो भी डेटा है वो डिस्प्ले हो जाए। तो हम लोग फिर से इस पर प्लस पे क्लिक करेंगे और प्लस पे क्लिक करने के बाद इस बार यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों को दिख गया डेटा व्यूअर लिस्ट। ओके, ये हम लोग चूज़ करने वाले हैं। ये मैंने चूज़ कर लिया। इसे हम लोग फुल कर लेते हैं, फुल स्क्रीन पे, क्योंकि जो भी डेटा है हमारा वो फुल पे दिख जाए। ओके, इसे मैं फुल नहीं करके ना थोड़ा सा इसे एडजस्टमेंट कर लेता हूँ क्योंकि हम लोगों को फुल में नहीं चाहिए। ओके, आई थिंक ये कुछ तो इशू क्रिएट कर रहा है। जैसे देखिए अभी वो काम नहीं कर रहा था तो मैंने सिंपली डिलीट कर दिया, वापस से ले लेता हूँ। ओके, इस पर हम लोग एक बैक का भी बटन रखेंगे जिससे क्या है वो वापस बैक जा पाए, वरना फिर अगर इसी एप्लीकेशन पे आ गया फिर बैक नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाएगा, राइट। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा छोटा रखा है चीज़ों को। और देखिए यहाँ पे बोल रहा है डेटा सोर्स। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा सोर्स जो है ना, डेटा सोर्स पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे ये आ रहा है एक्सपेंस। जो हम लोगों ने टेबल नेम बनाया था वही सेम दिख रहा है कि देखो भैया आपको एक्सपेंस वाला टेबल को दिखाना है क्या, तो हाँ मुझे तो दिखाना है। मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया देखिए इस पे आ रहा है टाइटल सब टाइटल, टाइटल सब टाइटल, टाइटल सब टाइटल, जो भी था हमारा वो दिख गया। अब इस पर टेबल 1 ही हम लोगों को दिखाना है। अब इसका व्यू कैसा होना चाहिए वो सब पूछ रहा है। और इस पर देखिए एक चीज़, ये जो है ना हमारा टाइटल सब टाइटल, ये यहाँ से पूछ रहा है कि आपको क्या दिखाना है। जैसे अगर मुझे एक्सपेंस नेम दिखाना है तो वो एक्सपेंस नेम आ जाएगा। उसके बाद सब टाइटल में मुझे क्या दिखाना है, जो सामने में दिखेगा एक ओवरव्यू। तो फिलहाल मैं दिखाना चाहता हूँ एक्सपेंस का नेम और उसके साथ साथ एक अमाउंट, जो भी अमाउंट है वो। अब उसके अंदर अगर वो डिटेल में जाएंगे तो वो सभी चीज़ें दिखेगा। ओके, तो ये अभी हम लोगों ने डाल दिया। अब एम्प्टी स्ट्रिंग रहा तो उस पर हम लोगों को क्या लिखना है, मैं लिख देता हूँ NA। मतलब अगर मान के चलिए कोई एक्सपेंस में हम लोगों ने कुछ डाला नहीं तो वो NA लिख कर आ जाएगा, नॉट अवेलेबल। बस इतना ही आपको काम करना है इस चीज़ में। अब ये हमारा डेटा व्यू भी हो गया। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ उस पर कुछ ऐड करके। जैसे ये जो एक्सपेंस टेबल है ना, इसे मैं ओपन किया, मैं इस पर लिख देता हूँ एक्सपेंस, या मैं लिख देता हूँ पेन। ओके, और एक्सपेंस मिसलिनियस, एक्सपेंस का डेट है सपोज़ मैं लिख देता हूँ 15/2/2025। ओके, और ये अमाउंट मैंने लिख दिया 456। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। एक्सपेंस मैंने एक ऐड कर दिया, राइट। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो जो भी हम लोगों ने एक्सपेंस ऐड किया था वो हम लोगों को विजिबल हो रहा है, पेन और अमाउंट। अब उसके अंदर का चीज़ें कब दिखेगा, जब इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तब। फिलहाल अभी मैं वापस से टेबल को क्लियर कर देता हूँ क्योंकि हम लोग चाहते हैं जो भी डेटा है वो हम लोग एप्लीकेशन से करके ऐड करके देखें। ओके, तो ये हमारा इतना फंडा हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक बैक बटन भी ऐड करते हैं। सभी चीज़ें अभी देखिए लॉजिक कुछ भी नहीं हुआ, अभी हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं, यूआई बना रहे हैं। अगर आपको अभी तक मज़ा आ रहा है ना तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है ये एप्लीकेशन, राइट। तो अब मैं वापस से डिज़ाइन पे, आप एक यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बैक बटन भी लगा सकते हैं या लेबल भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं लेबल लगा देता हूँ क्योंकि अलग से अननेसेसरी बटन क्यों लगाना, राइट। बटन में उतना मज़ा नहीं आता है हर चीज़ों पे। और इस पर मैं लिख देता हूँ एक ऐसा एरो, ये लेस देन दे देता हूँ, माइनस माइनस मैंने दिया। ओके, और इस पर मैं लिख देता हूँ बैक, या गो बैक भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसा भी हम लोगों को लिखना हो। फिलहाल मैंने बैक लिख दिया और बैक लिख कर ऐसे छोड़ देते हैं थोड़ा पतला करके, और इसे थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं
क्योंकि काफ़ी पतला सा लग रहा है, राइट। और इसका साइज़ भी मैंने बढ़ा दिया। अब क्या है ना, कोई भी यूज़र बैक पे क्लिक करेगा तो वो इस एप्लीकेशन के इधर आ जाएगा, लेकिन इधर से तो हम लोगों को उस पर जाना है। तो इस पर मैं एक और बटन ऐड करता हूँ। मैं कॉपी किया बटन को और नीचे पेस्ट किया, और इस बटन पे मैं लिख देता हूँ व्यू डेटा। ओके, सेव डेटा नहीं, व्यू डेटा। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लग रहा होगा ये यूआई में कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा अभी कोडिंग का कुछ नहीं है। नॉर्मली जो हम लोग कैनवा में डिज़ाइन करते हैं बस वैसा ही डिज़ाइनिंग चल रहा है और कुछ भी नहीं। अब इतना हमारा हो गया एप्लीकेशन का काम। तो अब हम लोग आ जाएंगे ये ब्लॉक पे। अब देखिए ये हम लोग जो कर रहे हैं इस पे हमारा थोड़ा सा कंडीशंस और लॉजिक होने वाला है। अगर आप फर्स्ट टाइम करें तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन डोंट बी वरीड, बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा ईजी। ओके, तो अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये लॉन्च ऐप स्क्रीन 1 पे, स्क्रीन 1 पे जो बटन 1 है, ध्यान दीजिएगा नाम पे, स्क्रीन 1 पे जो ये बटन है इस पर मैंने क्लिक किया तो इस पर बता रहा है बटन 1। अगर स्क्रीन 1 के बटन 1 पे क्लिक हो, स्क्रीन 1 के बटन 1 पे क्लिक हो तो क्या करना है, मुझे स्क्रीन 2 दिखा देना है, कुछ नहीं करना है। मतलब जैसे ही इस पर क्लिक हो ये वाला दिख जाए मुझे, राइट। तो अब फिलहाल हम लोग वही करते हैं। ब्लॉक पे आया मैं, तो देखिए हम लोगों को क्या करना था, स्क्रीन 1 के जो भी बटन है उस पर क्लिक होने से करना है, राइट। तो अब मैं स्क्रीन 1 के बटन 1 पे आ गया। अब बटन 1 पे क्लिक होना चाहिए। अगर क्लिक होता है तो हम लोग को क्या करना है, तो सिंपल मैंने उसे क्लिक किया तो यहाँ पे ये लिख कर आ गया है व्हेन बटन 1 क्लिक। अगर बटन 1 क्लिक होता है तब हम लोगों को क्या करना है, डू पे, यहाँ पे खाली जगह है, राइट। ये फिल इन द बॉक्स की तरह इतना मज़ेदार होने वाला है, बहुत सिंपल है, राइट। अब इस पर हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को स्क्रीन 2 को दिखाना है। तो अब आप क्या कीजिएगा ना, आप यहाँ पे कंट्रोल्स पे आ जाइएगा। ओके, आई थिंक ये मैंने मिस्टेक कर दिया, हाँ इधर है हमारा कंट्रोल। तो ये कंट्रोल पे मैं आया, नेविगेट को इधर, बस ये जो फिल इन द बॉक्स की तरह जो हम लोग पजल बचपन में सॉल्व करते थे, राइट, बस वैसे ही वो पजल को आपको सॉल्व करना है। देखिए ये पजल मैंने सॉल्व कर दिया, हमारा काम हो गया। अब यहाँ पे देखिए स्क्रीन 1 पे है, ये ध्यान दीजिएगा। अभी ये नेविगेट टू क्या है, स्क्रीन 1 पे है, हालांकि मैं तो स्क्रीन 1 पे ही हूँ। मुझे क्या करना है, स्क्रीन 2 पे जाना है, तो इस पर मैं क्लिक किया स्क्रीन 2 पे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये मैंने इतना कर दिया ना, मैं आता हूँ वापस डिज़ाइन पे। डिज़ाइन पे आके मैं इसे प्रीव्यू करता हूँ। देखिए वेब प्रीव्यू यहाँ पे है हमारे पास, लाइव टेस्ट, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग वेब प्रीव्यू करने वाले हैं, फिर एप्लीकेशन को तो एक्सपोर्ट करके देखने ही वाले हैं, नो डाउट। तो अब मैं वेब प्रीव्यू जैसे ही किया, ये हमारा एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। और इस पर जैसे ही मैं लॉन्च ऐप पे क्लिक किया, देखिए हमारे पास ये एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब इस पर भी सेव डेटा, व्यू डेटा, जो अभी वर्किंग में नहीं है, राइट। और अभी देखिए इस पर भी एक बैक बटन नहीं है, अगर मुझे वापस से पीछे जाना है तो हम लोग बैक नहीं कर पाएंगे। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हम लोगों को समझ में आई। अब हम लोग क्या करते हैं ना, सेव डेटा पे काम करते हैं कि जो भी हम लोग इनपुट करें, इस पर हम लोग जो भी इनपुट डालें वो हमारा इनपुट डायरेक्टली डेटाबेस में सेव हो जाए, जो भी हम लोगों ने टेबल क्रिएट किया, और वो हम लोग व्यू कर पाए, ठीक है। तो अब इसे हम लोग करने के लिए वापस से इस पे आ जाएंगे ब्लॉक पे। ओके, आई थिंक इसे हम लोगों को स्टॉप करना है पहले, क्योंकि स्टॉप नहीं करेंगे तो फिर वो वर्किंग हम लोगों का होगा नहीं, राइट। तो मैं आ गया ब्लॉक पे। अब यहाँ पे सबसे पहला तो हमारा काम हो गया। अब स्क्रीन 2 पे आते हैं। स्क्रीन 2 पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, स्क्रीन 2 पे जितनी भी कंपोनेंट्स है, जितनी भी कंपोनेंट्स सारे हम लोगों को विजिबल हो गए। ओके, बटन 2, बटन 3 और फिर इनपुट के जितने भी थे सभी चीज़ें विजिबल हो गए। अब हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये जो व्यू है, हम लोग इसको इसके साथ लिंक कर देते हैं, जो हमारा सबसे इजी प्रोसेस है, राइट। उसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे। तो इसका नाम क्या है, बटन 3। बटन 3 जैसे ही क्लिक हो हम लोगों को क्या करना है, स्क्रीन 3 पे दिखा देना है। तो मैं आ गया इस पर और बटन 3 पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे बटन 3 वाला ऑप्शन को मैं इधर ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकता हूँ या क्लिक भी कर सकता हूँ। तो ये मैंने कर दिया क्लिक। और बटन 3 अगर क्लिक होता है तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को स्क्रीन 3 पे आ जाना है। तो मैं वापस से इधर कंट्रोल पे आया और नेविगेट 2 पे क्लिक किया और इसे मैं इसके अंदर डाल दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप अंदर फिल कर देना है, जैसे पजल सॉल्व करते हैं। अब स्क्रीन इसे कौन सा चूज़ करना है, 3। अब एक बार हम लोग वापस से रन करके देखते हैं। इधर मैंने वेब प्रीव्यू किया और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब अगर मैं व्यू डेटा पे क्लिक किया तो देखिए ये हमारे पास पूरा डेटा शो कर रहा है, जो अभी ब्लैंक है क्योंकि अभी हम लोगों ने डेटा डाला ही नहीं है, राइट। अब वापस से अगर इस पर बैक पे क्लिक करूँ तो वापस उस पेज पे जाना चाहिए था। तो ये भी हम लोग कर लेते हैं, जो सिंपल है वो पहले हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद इसके बाद जो डेटा वाला काम है ना वो हम लोग करेंगे। ओके, तो मैं वापस से इसे स्टॉप किया और फिर से ब्लॉक पे आ जाता हूँ। ब्लॉक पे आने से पहले मैं एक बार इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये बैक पे अगर क्लिक करें, बैक का नाम क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लेबल 8 है। नाम ज़रूर से देखिएगा, ये अंदर की चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ मैं। ओके, ये नहीं, ऊपर में आपको दिखेगा, देखिए ये जो दिख रहा है ना लेबल 8, ये हमारा नाम है।
तो ये बैक बटन का नाम क्या है, लेबल 8। आप उसे रीनेम भी कर सकते हैं, नो डाउट, ऐसे क्लिक करेंगे रीनेम कर सकते हैं सभी चीज़ों को। आपको करना हो तो वो कर दीजिएगा, वही गुड प्रैक्टिस होता है। लेकिन फिलहाल के लिए सिंपल रखना है हम लोगों को, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, इसलिए हम लोग उसे एडिट नहीं कर रहे हैं। तो वो लेवल 8 है। अब मैं ब्लॉक पे आया, स्क्रीन 3 पे मैं हूँ, और लेवल 8 जो है, अगर लेवल 8 पे कोई क्लिक करते हैं तो क्या होना चाहिए, तो मैं उसे बोल देता हूँ देखो भाई, अगर लेवल 8 पे होता है फिर से कंट्रोल पे जाओ, नेविगेट टू कर दो। अब नेविगेट टू कहाँ करना है, स्क्रीन 2 पे, राइट, जो बीच वाला स्क्रीन है उस पर आ जाना चाहिए। अब एक बार ये भी हम लोग क्विकली देख लेते हैं, क्योंकि ये सब पे ज़्यादा हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक किया, आ गया, इस पर क्लिक किया, आ गया, फटाफट हो रहा है, राइट। कितना अमेजिंग, हम लोगों ने फुल्ली फंक्शनल काम हम लोगों ने कर लिया है। अब मेन हम लोगों को सेव डेटा पे काम करना है। ध्यान से देखिएगा, अगर ये सेव डेटा भी आपका हो जाए तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि इतना अमेजिंग कंटेंट मुझे नहीं लगता आपको कोई इतना ईजिली बताएगा, राइट। तो एक लाइक तो हक से बनता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये हम लोगों का हो गया। अब मैं सेव डेटा पे काम करता हूँ। सेव डेटा का नाम क्या है, एक सेकंड मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, बटन 2, ओके। और ये सब टेक्स्ट इनपुट का भी नाम देख लीजिए, टेक्स्ट इनपुट 1 2 3 4, मतलब सीक्वेंस में है मेरा। अगर आपका सीक्वेंस बिगड़ गया हो तो आप वो सीक्वेंस में कर लीजिए, या फिर आप सबका नाम याद रखिए, क्योंकि मुझे तो पता है, चलो एक्सपेंस नेम 1 पे, फिर एक्सपेंस टाइप 2 पे, फिर डेट 3 पे, और अमाउंट 4 पे। जैसा मेरा डेटा है उसी अकॉर्डिंग मैंने शॉर्ट करके रखा है, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, क्योंकि जब मैं कर रहा था तो वो चीज़ों को सोच समझ कर ही किया, ओके। तो फटाफट से ही हो जाता है, जब आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपसे भी नेचुरली हो जाएगा, ओके। तो ये हमारा हो गया। अब सेव डेटा पे मैं आ गया, मतलब ब्लॉक 2 पे मैं आ जाता हूँ, और स्क्रीन 2 पे। अब अगर सेव डेटा है, मतलब बटन 2 है, बटन 2 पे अगर क्लिक होता है, मैं इसे लेकर आ गया इधर। देखिए इन दोनों को अलग अलग रखना है, क्योंकि इसको इसके साथ मर्ज नहीं कर सकते हैं, राइट। अगर मैं इसको इसके साथ मर्ज करने जाऊँगा तो वो तो गड़बड़ी हो जाएगा, वो तो हमारा काम ही बिगड़ जाएगा। जैसे इसके साथ मैं मर्ज करूँगा तो वो कैसे होगा, क्योंकि वो अलग बटन है, ये अलग बटन है। तो आप कहीं भी स्क्रीन पे रख सकते हैं, ऐसा नहीं इधर रखना है इधर रखना है, कहीं भी आप ब्लैंक एरिया पे रख दीजिए। अब अगर इस पर क्लिक होता है तो हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे आप चीज़ों को देखिए, खुद से भी समझने का कोशिश करेंगे ना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं क्विकली एक बार इस पर सर्च कर लेता हूँ जो हम लोगों को रिक्वायर्ड है, ओके। आई थिंक इस पर ही होना चाहिए हमारा। मैं इस पर सर्च कर लेता हूँ डेटा, ओके। ये हम लोगों को डेटा, मैंने जैसे ही सर्च किया तो देखिए ये हम लोगों को दिखा रहा है कि क्या करना है आपको। डेटा के साथ वैल्यू जो है एक्सपेंस का वो लेकर आना है, या फिर आपको काम क्या है। तो मुझे क्या करना है, एक रो क्रिएट करना है, राइट। मुझे रो क्रिएट करना है। यहाँ पे हम लोगों को दिख गया, सिंपल सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। मैंने सर्च किया डेटा, ये हम लोगों को दिख गया कि क्रिएट रो इन एक्सपेंस। सब कुछ ऑटोमेटिक इसने बना दिया है कि एक्सपेंस जो है आपका नाम है टेबल का, और कौन सा टेबल नेम 1 से, ओके। और उस पर एक्सपेंस नेम है, जो भी फील्ड्स थे वो फील्ड्स भी आ गए, ठीक है। तो ये फील्ड्स को मैं एक बार ले लेता हूँ कि चलो भाई ये तो ले लो। अब इसे हम लोग को एडजस्ट कहाँ पे करना होगा, बटन क्लिक पे। तो देखिए जैसे ही मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ उसका साइज़ बढ़ गया, ओके। अब ये साइज़ बढ़ गया, यहाँ पे आ गया, लेकिन अब हम लोगों को मैच भी करना होगा। जैसे एक्सपेंस नेम कहाँ पे आएगा, एक्सपेंस नेम का जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगा, तो टेक्स्ट इनपुट से आएगा। तो मैं इस पर वापस से लिख देता हूँ टेक्स्ट इनपुट, मैं इतना लिख देता हूँ। आई थिंक कुछ तो ग्लिच हो रहा है, नो इशू, तो हमारा काम तो हो जा रहा है। तो देखिए ये टेक्स्ट इनपुट जो है ना, टेक्स्ट इनपुट 4 है, तो 4 को मैं 4 वाले पे डाल देता हूँ, और इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा हूँ आपको बताऊंगा, फिलहाल मैं कॉपी पेस्ट क्विकली कर लेता हूँ। चारों पे मैं ऐड कर देता हूँ, जस्ट पजल की तरह ऐड कर रहा हूँ, ओके। कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये मैंने पजल की तरह ऐड कर दिया। अब मुझे पता है सबसे पहला जो है टेक्स्ट इनपुट 1 है, तो मैं टेक्स्ट इनपुट 1 किया, टेक्स्ट इनपुट 2 कर देता हूँ, टेक्स्ट इनपुट 3 मैंने कर दिया। जस्ट मैंने इस पर चेंजेस कर दिया इतना कि देखो भाई ये इनपुट 1 2 3 जो भी है उसकी टेक्स्ट आ जाए, ठीक है। बहुत सिंपल है। अब इतना अगर हम लोगों ने कर लिया तो हमारा काम हो गया, ठीक है। ये हमारा एक रो क्रिएट कर देगा, और अगर ये क्रिएट हो जाता है तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को करना है ये डू में कि अगर क्रिएट हो गया है तो हम लोगों को डायरेक्टली स्विच कर दे, नेविगेट कर दे स्क्रीन 3 पे कि चलो हाँ आपका ये हो गया है। या फिर आप एक मैसेज पॉपअप कर सकते हैं, अलग अलग बहुत सारे फंक्शनल कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग नेविगेट करना चाहते हैं, तो मैं लिख देता हूँ नेविगेट, और नेविगेट लिख कर इस पर मैं डाल दिया। अब देखिए इस पर भी मैंने डाल दिया ना, कौन से स्क्रीन पे नेविगेट करना है, स्क्रीन 3 पे मुझे नेविगेट करना है। बहुत सिंपल, ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम लोगों ने पूरा लॉजिक ही बिल्ड कर लिया अपने एप्लीकेशन का, राइट। कुछ भी हम लोगों ने कोडिंग नहीं किया, एक लाइन का भी कोड नहीं, इतना सिंपली हम लोगों ने काम कर लिया।
हर एक चीज़ हमारा हो गया। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, आप खुद से ही चीज़ों को नोटिस कीजिएगा। अब देखिए हमारा जो है कहीं से भी ये ऐसा नहीं कि इनकम्प्लीट हो, राइट, इस पे भी नहीं है, इस पे भी नहीं है, कहीं पे भी हमारा इनकम्प्लीट नहीं है। अगर मान के चलिए इसे मैं हटा देता हूँ तो ये यहाँ पे इनकम्प्लीट दिख रहा है, राइट। अगर मैं किसी और को कुछ हटा दूँ, जैसे सपोज इसे मैंने हटा दिया तो यहाँ पे ये इनकम्प्लीट दिख रहा है। तो ऐसा कोई इनकम्प्लीट आप भी मत रखिएगा, क्योंकि अगर इनकम्प्लीट रखेंगे तो हो सकता है आपका फंक्शनल में कहीं प्रॉब्लम आए। ओके, और ये भी ज़रूरी नहीं कि सब जगह कंप्लीट ही हो, कुछ कुछ जगहों पे इनकम्प्लीट हो सकता है, लेकिन ट्राई कीजिएगा अगर आप बेसिक एप्लीकेशंस बना रहे हैं तो वो इनकम्प्लीट ना ही हो। ओके, तो ये हम लोगों ने काफ़ी सारा लॉजिक बना दिया है और इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ और वापस से आते हैं डिज़ाइन पे। डिज़ाइन पे आकर मैं एप्लीकेशन को वेब प्रीव्यू करता हूँ। देखिए वेब प्रीव्यू क्या, ये हम लोगों का जो सेकंड पेज है उससे ओपन हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है हमारा काम होने से। वो आप एक्सपेंस नेम में डाल देता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ टेस्ट। अब उसके बाद एक्सपेंस टाइप में लिख देता हूँ डेमो। फिलहाल अभी मैं कुछ भी रैंडमली लिख रहा हूँ, ओके। और इस पर मैंने लिख दिया डेट 15/05 या कुछ भी फ़िलहाल मैं लिख देता हूँ ना, उतना कुछ ये नहीं है, राइट। और अमाउंट में लिख देता हूँ 120 रुपये और इसे सेव डेटा पे क्लिक किया। अब जैसे ही सेव डेटा मैंने किया ना, देखिए यहाँ पे हमारे पास टेस्ट लिख कर आ गया, टेस्ट और 120। अब इसे अगर मैं क्लिक करूँ, ओके, तो अभी ये वर्किंग में नहीं है, ये हम लोग को डेटा नहीं दिखा रहा है, लेकिन इसे भी हम लोग चेक करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और डेटा ऐड करते हैं। अब एक और चीज़ नोटिस कीजिए, ये क्लियर नहीं हुआ। अगर हम लोगों को क्लियर भी करना है तो ये भी तो होना चाहिए था, ये क्लियर नहीं हुआ। तो अब ये क्लियर भी करके देखेंगे। फ़िलहाल हम लोग क्या करते हैं, एक और ले लेते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर या मैं लिख देता हूँ लैपटॉप। ओके, मैंने लिख दिया लैपटॉप और एक्सपेंस टाइप डेमो है, अमाउंट भी ऐसे ही रहने देते हैं। अमाउंट को मैं लिख देता हूँ 560 रुपये लगा। ओके, 560 रुपये में आपको लैपटॉप तो कहीं नहीं मिलेगा, अगर मिल भी रहा है तो वो स्कैम है। ओके, तो ये तो जस्ट एक समझा रहा हूँ आपको चीज़ें। अब सेव डेटा किया, देखिए यहाँ पे आ गया। ओके, लैपटॉप का भी स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया था, नो इशू, चीज़ें तो समझ में आ गई है, राइट। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया, अमाउंट भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब इसी अकॉर्डिंग पूरा हमारा एप्लीकेशन फंक्शनल हो गया है, काम कर रहा है। अब ऊपर हम लोगों को कुछ क्यों नहीं दिख रहा है, एक बार क्या करते हैं हम लोग डेटा को ओपन करके देखते हैं। डेटा बेस पे हम लोग आ जाते हैं, इसे मैंने ऑफ कर दिया और इधर मैं आ जाता हूँ डेटा पे और एक्सपेंस वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए ये जो है ना, इनिशियली जो 4 ये क्रिएट कर रहा है, इसे हम लोग रिमूव कर देते हैं कि देखो भाई आप कुछ भी एक्स्ट्रा मत क्रिएट करो। वो एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहा है, उस वजह से क्या हो रहा है ना, हमारा पूरा वो डेटा बनता जा रहा है एक्स्ट्रा। तो फिलहाल वो मैंने हटा दिया कि देखो एक्स्ट्रा मत क्रिएट करना। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश किया तो देखिए अब ये बोल रहा है कुछ नहीं है, अब ये बोल रहा है ना NA नॉट अवेलेबल। अब अगर मैं अपने प्रोग्राम को रन करूँ, ध्यान दीजिएगा, मैंने रन किया वेब प्रीव्यू से और इसे मैं बैक कर लेता हूँ और यहाँ से आ जाता हूँ और इस पर मैं डाल देता हूँ एक्सपेंस में, फिर से लैपटॉप मैंने डाल दिया और एक्सपेंस टाइप में कर देता हूँ टेस्ट। ओके, और इस पर मैं डाल देता हूँ एक्सपेंस डेट, कुछ भी फ़िलहाल के लिए मैंने डाल दिया और अमाउंट डाल देता हूँ 152। सेव डेटा किया तो आई थिंक कुछ तो ग्लिच हुआ है, एक बार हम लोगों को चेक करना होगा, क्योंकि अभी तो हमारे पास पूरा फंक्शनल आ रहा था। प्रोबेबली हमारा डेटा का ही कुछ गलती हो रहा है। ओके, आ रहा है, वो कुछ ग्लिच कर गया था, आई थिंक सो। देखिए वो अभी आ गया है हम लोगों के पास, तो कुछ ग्लिच हो गया होगा। एनीवेज, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको कुछ भी इस पर लॉजिक बैठाना है, कुछ भी फंक्शनल करना है, तो आप वो भी कर लीजिएगा। मैं एक बार आपको लास्टली रन करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारा ओपन होगा। लॉन्च ऐप पे आप क्लिक करेंगे, ऐसा इनकम एक्सपेंस पूरा जो भी है डालने का आ जाएगा। सेव डेटा करेंगे तो सेव हो जाएगा, व्यू डेटा करेंगे तो व्यू होगा। जैसे देखिए सबसे पहले हम लोगों को दिख रहा है ना लैपटॉप, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा उसकी डिटेल खुल जाएंगी। अभी फ़िलहाल मैं बैक कर देता हूँ तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया एंड दैट्स इट। अब हम लोग इसे एप्लीकेशन पे कन्वर्ट करते हैं और मोबाइल पे एक बार चला कर देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो आपको शेयर का ऑप्शन है और इस पर एक पब्लिश का ऑप्शन है, देखिए 2 ऑप्शन आपको दिख रही होंगे। आपको इस पर क्लिक करना है, सिंपल, ये वाले पे ध्यान दीजिएगा। इस पर जैसे ही मैं क्लिक किया, यहाँ पे आपको फिर से ऑप्शन दे दिया, आपको कौन से डिवाइस के लिए चाहिए, आपको एंड्रॉयड के लिए चाहिए या iOS के लिए। तो फिलहाल अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एंड्रॉयड के लिए क्लिक कर लेता हूँ। ओके, एंड्रॉयड के लिए क्लिक किया। अब ये बोल रहा है कि देखो आपका जो ईमेल आईडी है ना, इस पर कुछ मिनटों में चला जाएगा। इस पर थोड़ा सा टाइम लेता है, लगभग पकड़ के चलिए 20-25 मिनट लग जाएगा आपके पास आने में। तो थोड़ा सा इस पर आपको पेशेंटली वेट करना है और इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ कि देखो ये टेस्टिंग वाला ही दो डाउनलोड। ओके, और इसे मैं सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, आई थिंक सेंड आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं हो रहा होगा, राइट। तो देखिए सेंड इस तरीके से हम लोगों को दिख जाएगा। जस्ट अ सेकंड, मैं थोड़ा सा शिफ्टिंग हो जाता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा प्रॉपरली विजिबल हो जाए। ओके,
तो देखिए इस तरीके से आपके पास सेंड का ऑप्शन आएगा, सिंपली सेंड पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे अब ये बोल रहा है कि देखो आपके पास ईमेल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रहा है ना कि एस्टिमेटेड टाइम जो है वो 20 मिनट्स का है, 20 मिनट्स में आपको ईमेल मिल जाएगा एप्लीकेशन का। तो एक बार ईमेल आने देते हैं, और एक बार ईमेल आ जाता है फिर मैं आपको पूरा दिखाता हूँ स्टेप कि कैसे हमारे मोबाइल पे चल रहा है, क्या चीज़ें हैं। 2000 years later. ओके तो देखिए मेरे मोबाइल की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि मुझे ईमेल तो आ गया है, मैं थोड़ा लेट चेक कर रहा हूँ। ओके तो ये 24 घंटे से पहले हम लोगों को चेक करना है। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है डाउनलोड योर एपीके, मैं इस पर क्लिक करता हूँ सिंपली। जैसे ही मैंने क्लिक किया अब ये मुझे गूगल क्रोम पे लेकर जाएगा और वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देगा। जैसे देखिए अभी मेरे पास एरर दे रहा है, लेकिन ये फिर भी हमारे पास डाउनलोड का एक ऑप्शन आ गया है, डाउनलोड एनीवे। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये डाउनलोड कर रहा है फाइल को। अब इस पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, जैसे कि देख पा रहे हैं आप कि ये कुछ सेकंड्स लेगा और ये हमारा डाउनलोड कर रहा है। तो एक बार इसे डाउनलोड करने देते हैं क्विकली, और डाउनलोड करने के बाद फिर मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करके दिखाता हूँ। मैं इधर से ही ओपन कर लेता हूँ। ओके और एक्सपेंस ट्रैकर इसे मैं ओपन कर लिया, और जैसे ये हो जाएगा यहाँ पे बोल रहा है कि ये करना है क्या, तो फिलहाल अभी मुझे कुछ भी सेंड नहीं करना है क्योंकि ये हमारा ही एप्लीकेशन राइट। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन दिखने वाला है, जैसा हम लोगों ने बनाया था सेम एज इट इज़ एप्लीकेशन। ये मैं फ़ोन पे चला रहा हूँ, अपने फ़ोन में मैं यूज़ करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए जैसा मैंने बनाया था, ऊपर हमारे पास नाम आ गया एप्लीकेशन का, नीचे आ गया डेवलप्ड बाय एमडी सद्दाम जो मैंने लिखा था, और नीचे आ रहा है हमारे पास लॉन्च ऐप। तो लॉन्च ऐप पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये सेम एज इट इज़ जो मैंने बनाया था सेम एज इट इज़ आ गया राइट। बहुत ज़्यादा अमेजिंग, मतलब जो मैं चाहता था वैसे ही बन गया है। अब इसी अकॉर्डिंग आप अपने लिए भी बना सकते हैं राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस पर एक्सपेंस की डिटेल्स डाल देता हूँ। सपोज़ मैं डाल देता हूँ टेस्ट, ओके, और इस पर मैं डाल देता हूँ डेमो। ध्यान दीजिएगा मैं अभी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा हूँ चीज़ें। और इस पर मैं डाल देता हूँ डेट में। देखिए एक चीज़ नोटिस कीजिए, अभी जो कीबोर्ड है ये किस टाइप का कीबोर्ड आ रहा है राइट। इस पर हम लोग नंबर, अल्फ़ाबेट सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन जब डेट पे मैं जा रहा हूँ तो उस पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो डेट डालना है राइट। डेट पे हम लोगों को बस सिंपल ऐसे ऐसे कुछ भी डेट डाल देना है जो हमारा काम हो जाएगा। तो ये मैंने डेट डाल दिया। अब अमाउंट में भी देखिए सेम है वैसे ही, मतलब इस पर अगर आप देखेंगे तो कीबोर्ड चेंज हो रहा है, इस पर देखेंगे तो कीबोर्ड चेंज हो जा रहा है राइट। तो बस ऐसे ही। और एक और चीज़ देखिए रिस्पॉन्सिवनेस, हमारा ऐप जो है वो रिस्पॉन्सिव है, मतलब अभी देखिए ये फुल स्क्रीन पे है, लेकिन जैसे ही मैं क्लिक करूँगा वो स्ट्रेच हो रहा है, मतलब फैल रहा है, आगे जा रहा है, अंदर हो रहा है, वो सब हो रहा है, लेकिन हमारा लेआउट में गड़बड़ी नहीं हो रहा है, सब कुछ रिस्पॉन्सिव भी हो रहा है राइट। तो मैं इस पर एक्सपेंस का अमाउंट डाल देता हूँ 500 और सेव डेटा में कर देता हूँ। तो देखिए टेस्ट नाम का एक हमारा डेटा क्रिएट हो गया। इसे मैं ओपन करके देख भी सकता हूँ, और बैक अगर करूँगा तो मैं वापस बैक आ गया। अभी मैंने वो क्लियर का नहीं डाला था राइट, याद होगा ही आपको। अगर मैं क्लियर का भी डाल दूंगा तो वो हम लोग क्लियर भी ईजिली कर लेंगे। तो फिलहाल अभी हमारा इतना काम हो गया। अब मैं व्यू डेटा जब भी करूँगा वो हम लोग व्यू भी कर सकते हैं। वापस से मुझे लॉन्च करना है, मैं वापस से लॉन्च करके व्यू कर सकता हूँ। अब ये हमारा डेटा स्टोर्ड रहेगा राइट। इसी तरीके से आप भी अपना पूरा एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों ये एप्लीकेशन, मुझे ज़रूर से इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको इसका पूरा सीरीज़ चाहिए, मतलब हर एक एप्लीकेशन में बनाकर दिखाऊं, तो ज़रूर से मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सा एप्लीकेशन मैं बनाऊं। और इस वीडियो पे मैं 1000 लाइक का टारगेट रखता हूं। 1000 लाइक ज़रूर से कंप्लीट कर दीजिएगा। आप चाहेंगे तो एक दिन में ही हो जाएगा राइट, आपके चाहने के ऊपर है। तो ज़रूर से 1000 लाइक कर दीजिएगा, जिससे क्या है मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूं। क्योंकि देखिए मैं चाहता हूं कि आप भी थोड़ा एफर्ट लगाएं। अगर आप थोड़ा एफर्ट दिखाएंगे तभी तो मैं इसको पूरे सीरीज़ को बनाऊँगा राइट। तो आई होप दोस्तों आप इस वीडियो को भी लाइक करेंगे और इस सीरीज़ को भी बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ। बाय बाय।